पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में डोटासरा ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में काम हो रहा है। भाजपा 4 सालों में कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। उन्होंने आगे कहा कि लाल डायरी की बातें मनगढ़ंत है। गोविंद सिंह डोटासरा से संवाददाता लक्ष्मण राघव ने खास बातचीत की। देखिए, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और पिछले कुछ महीनों में वो ज़्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, ज़्यादा उनके निशाने पर भाजपा नजर आती है। और ख़ास बात ये है, एक बार कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा दें कि भीड़ भी ज़्यादा नजर आ रही है। अब ये वजह क्या है उनसे जान लेते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भाजपा भी लगातार गोविंद डोटासरा पर निशाने साध रही है। और ये भीड़ के बीच में जो बात आती है वो वहीं से शुरू करते हैं। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, पेपर लीक और करप्शन, 3 मुद्दों पर घेरती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में राजस्थान अव्वल है। ये इनका दुष्प्रचार है। आप देख लीजिए किस प्रकार से मणिपुर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो सबके सामने है। उसके ऊपर इनको नहीं बोलना है। दूसरी बात, पेपर लीक राष्ट्रीय प्रॉब्लम है। और भारतीय जनता पार्टी के समय ये शुरुआत हुई थी राजस्थान में ज़्यादा तेज़ गति से, लेकिन उन्होंने एक भी पेपर को लीक नहीं माना जब तक कि हाई कोर्ट ने उनको नहीं कह दिया कि हम मान रहे हैं कि ये पेपर लीक हो गया, आप दोबारा कराइए। अगर उस वक्त जैसा हमने कड़ा कानून पेपर लीक वालों पे कार्रवाई करने के लिए बनाया, अगर वो बना देते, या मोदी जी 9 साल में एक अच्छा कानून लेकर के आते जिससे पेपर लीक की राष्ट्रीय जो समस्या है उससे निजात मिलता, तो उनको बात करने का अधिकार था। वो केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। लाल डायरी का जिक्र होता है और आज आप बोल रहे थे कि वो लाल डायरी नकली है, तो असली में क्या है भाई? असली में मैं बता रहा हूँ कि लाल डायरी ये तो केवल मुद्दा बनाने के लिए लाल डायरी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि जो ऐसा ये बोल रहे हैं वैसी कोई डायरी नहीं है। लाल डायरी हमारे राजस्थान के 5 साल में जो अनेकों विकास के कार्य हुए हैं, वो लाल डायरी इनको हम भिजवाएंगे। छप रही है गवर्नमेंट प्रेस में कि वो लाल डायरी हम भिजवाएंगे कि आप देखिए राजस्थान में कितनी सड़कें बनी हैं, कितने बिजली का काम हुआ, कितनी स्कूलें खुली हैं, कितनी इंग्लिश मीडियम खुली हैं, कितने कॉलेज खुले हैं, कितने कोरोना में गजेंद्र शेखावत तो पीली डायरी की बात करने लगे। वो तो बैग गए। वो तो क्या, राजेंद्र जी राठौड़ थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ गए तो थोड़ा सा झुंझलाहट है उनके मन में कि ये क्या हो गया। अब उनकी आपस की लड़ाई है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका भविष्य राजस्थान में उज्जवल नहीं है। राजेंद्र राठौड़ से आपको इतना प्यार कैसे है? आप अभी मतलब जो बोल रहे थे नाथी के बाड़ा में पेपर लाके ठेकेदार क्यों बनाते, किस तरफ इशारा थे और इतना ज़्यादा लगाव दिख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब 7 बार के विधायक हैं। उनको बोलने की, उनके भाषण की, उनके कार्य की, उस 7 बार जनता ने आशीर्वाद दिया, उसकी छाप झलकनी चाहिए। वो नहीं झलक रही है। वो बौखलाहट में है क्योंकि 1000-1500 से नाका निकलता है उनका। अब की बार वो नाका निकलने वाला है नहीं, इसलिए कभी कहते हैं कि मैं वहाँ बनी पार्क में जाऊंगा, सिविल लाइंस में जाऊंगा, कभी कहते हैं मैं वहाँ जाऊंगा, कभी कहते हैं मैं वहाँ जाऊंगा, कभी धौलपुर की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ आप ये तो तय करो, आप नेता प्रतिपक्ष हो, पार्टी के बड़े लीडर हो, आप ये तो तय करो कि क्या मैं चूरू से ही लड़ूंगा। वो कहें तो सही, फिर मैं बताऊंगा कि आपको लग रहा है नहीं लड़ने वाले। 100% नहीं लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको, 100% नहीं लड़ेंगे, वरना आप तक कह देते। अब वो कल उनका बयान आया, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि इतनी बुद्धि भगवान ने कैसे दी इनको कि 150 सीटें आएंगी तो ही मैं विधानसभा में जाऊंगा। 150 आनी नहीं, वो विधानसभा में जाने नहीं। पार्टी किसान के बारे में सोचे तो क्या दिक्कत? सोच ही रही है ना, किसानों के बारे में सोचती है कांग्रेस का और पार्टी का, और किसान का तो चोली दामन का साथ है। जब भी कांग्रेस को मौका मिला किसान को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसका मैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हूँ। बहुत शुक्रिया। तो गोविंद डोटासरा ने अपने अंदाज में बात की, खुलकर बोले, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि जन आक्रोश गायब है, जनता जिस तरह से फूल बरसा रही है, कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उस पर मोहर लग रही है। हालांकि उन्होंने माना कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन भाजपा जिस तरह से इसे मजाक बना रही है वो गलत है। हमने कार्रवाइयाँ की हैं, हम ऐसे कानून लेकर आए हैं जिनका असर दिख रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।